आज की इस वीडियो में ना बात करेंगे कि सेल्स कैसे करनी है। यही सेम सेल्स टेक्निक मैं यूज करता हूँ एंड लिटरली इसी टेक्निक से मैं सेल निकालता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, सारे रोड मैप्स बताऊंगा किस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी काम करती है जब वो सेल्स करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी सारे पॉइंट्स तुम्हें समझ में आने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट बिगिन। सेल्स का ना एक गोल्डन रूल समझो। जब भी सेल करोगे ना, जब भी सेल ए जो भी सेल है तुम्हारी, ये इन्हीं दो पॉइंट्स पे जाके अटकेगी। या तो क्लाइंट के पास भाई देखो पैसे ही नहीं होंगे, वो पैसे हैं पर लेकिन वो देना नहीं चाहता या वो पैसे नहीं खर्चना चाहता। और दूसरा जो सबसे प्राइमरी है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है, सब कुछ है, पर लेकिन उसे तुम्हारी सर्विस ही समझ नहीं आ रही। मतलब जैसे मान लो अगर वो तुमसे सर्विस ले रहा है, ठीक है, फॉर सपोज एसएमई की सर्विस ले रहा है, एसएम की, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस ले रहा है, चलो एसएमए की मान लेते हैं। तो देखो अब एसएमए में क्या होगा ना, तुम्हें उसे समझ ही नहीं आएगा कि जैसे मान लो उसने तुम्हारी सर्विस ली एंड सर्विस लेने के बाद उसको क्या आउटपुट मिल रहा है। अब तुम उसको बोलो सर आपकी सोशल मीडिया की ग्रोथ इनहेंस हो जाएगी, सर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स आ जाएंगे, उसके लिए मैटर नहीं करता। उसके लिए मैटर ये करता है कि उसके पास बिजनेस आएगा। अगर आएगा तो ठीक है, वो तुम्हें पैसा देगा। अगर नहीं आएगा तो तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला भाई, वो हटा दो इसको दिमाग से, ये चीज। तो ये एक मेन दो है जिसपे पूरी की पूरी सेल्स ना, जो पूरी की पूरी सेल्स है वो टिकी हुई है। पहला कि क्लाइंट के पास पैसा नहीं है, या दूसरा उसे तुम्हारी सर्विस ही समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे पहले एक बार समझो और एक जगह पे नोट करो। जो सबसे बड़ी सेकंड की सेल्स की ऑब्जेक्शन आती है ना, वो ऑब्जेक्शन ये आती है, क्लाइंट बोलता है कि सर हमारे पास ना ऑलरेडी मार्केटिंग एजेंसी है, हम उस मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना तुम एक ये चीज कर सकते हो, उसको तुम सिंपली ये बोलो कि सर उनके साथ आपका रिस्पॉन्स कैसा है। अब यहाँ पे ना वो खुद ही बता देगा कि वो किस प्रॉब्लम में लैग कर रहे हैं या उन्हें क्या चीज है जिससे वो परेशान है। और फिर तुम इसी को ही पेन पॉइंट बना के क्लाइंट का अपनी सर्विस बेचो। जैसे मान लो काफी सारे केसेस में क्या क्या होता है, जब मैं जाता हूँ कॉल में, तो वो बोलते हैं पहली चीज उनकी सिंपल सी ये होती है कि हमारे पास लीड्स ही नहीं आ रही है, मार्केटिंग एजेंसी स्कैम करती है। मतलब पहला सबसे पहले जो केस आता है वो आता है लीड जनरेशन। दूसरा केस आता है क्वालिटी का कि बताया कुछ दिया कुछ। तीसरा फेक प्रॉमिस। फेक प्रॉमिस ऐसा कि बोल रहे हैं कि आपके 90 डेज में इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, इतना कुछ हो जाएगा, बट अनटिल अनलेस कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब यही तुम्हारा एक पेन पॉइंट है, समझ रहे हो। अब यही तुम क्लाइंट को बोलो कि सर आपके पास लीड जनरेट नहीं हो रही ना, मैं आपको लीड जनरेशन में हेल्प करूंगा। अब वो बोलेगा आप कैसे हेल्प करो, क्या सर देखो हम स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, हम बाकी की तरह नहीं कि टेकल कर रहे हैं कि रैंडम ऐड लगा दी, रैंडम सिचुएशन पे बना दी जिससे क्लाइंट के पास लीड आना स्टार्ट हो जाए। हम ऐसा नहीं करते, हम प्रॉपर चीज को रन करते हैं, सिस्टम के साथ रन करते हैं। वो बोलेगा कि कैसे रन करते हो, क्या प्रूफ्स हैं, ये सब। तो वहां पर तुमने जो भी एग्जिस्टिंग चीजें रन कर रखी हैं उसको एज अ प्रूफ दिखाओ। अब यहाँ पे तुम्हारा प्रूफ बहुत काम आएगा, यहाँ पर तुम्हारे टेस्टिमोनियल्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि बिना प्रूफ के कोई भी तुम पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं भाई सेल्स की अगली ऑब्जेक्शन पे कि अगली ऑब्जेक्शन क्या आती है। तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, डील क्लोज करने के लिए ना अपना प्राइस डिक्रीज कर देते हैं। देखो जब भी तुम अपना प्राइस डिक्रीज करोगे ना, तो क्लाइंट को पता क्या लगेगा कि इस बंदे की ना वैल्यू बहुत डाउन है, कभी इसने प्राइस डिक्रीज कर लिया। कभी भी ना प्राइस मत डिक्रीज करो। जैसे मान लो तुमने कोई XYZ सर्विस है, जैसे मान लो एडिटिंग की सर्विस तुम दे रहे हो, ठीक है, एडिटिंग की सर्विस को एज्यूम कर लेते हैं। अब एडिटिंग की सर्विस के साथ ना क्लाइंट बोले कि मेरे से आप 10,000 रुपये ले लो और मुझे 10 वीडियोस दे दो या मुझे 20 वीडियोस दे दो। तो आपने ना उस सिचुएशन में सिर्फ एक ये चीज करनी है कि सर देखो मैं 10 वीडियो 20 वीडियो दे दूंगा, बट इसकी कॉस्ट आपको बढ़ेगी। वो आपको 15,000 की कॉस्ट करेगा। बट क्लाइंट पता है क्या बोलेगा, नहीं मेरे पास तो 15,000 का बजट नहीं है, आप थोड़ा देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं इनहांस कर सकूँ ये सब चीजें। सिंपल बोलो तो सर देखो आप एडिटिंग के साथ ग्राफिक्स तो बनवाओगे ही, तो मैं आपको 15,000 के अंदर ग्राफिक भी दे देता हूँ। अब हुआ क्या, देखो लॉस तो यूजुअली तुम्हें दोनों में ही है, पर लेकिन एज कंपेयर बहुत ज्यादा वाला लॉस नहीं है कि तुमने अपनी सर्विस नहीं डिक्रीज करी। अब यहाँ पे तुमने 15,000 का था, तुम इसको बोल सकते हो कि भाई 16,000 दे दो, हम आपको ग्राफिक भी दे देंगे। तुमने 1,000 इंक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट नहीं किया। ठीक है, अब एडिटिंग भी तुमसे ले रहा है, ग्राफिक भी तुमसे ले रहा है। अगर अच्छा लगेगा तुम उसको अपसेल कर सकते हो, बोल सकते हो कि सर आप एडिटिंग ग्राफिक तो ले ही रहे हो, कंटेंट रिसर्च कैसे खुद करते हो या फिर कोई बंदा रखा हुआ है। वो बोलेगा नहीं मैं खुद ही करता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई सब खुद ही करते हैं। ठीक है, तो बोलो सर स्क्रिप्टिंग भी हमसे करा लो, हम स्क्रिप्टिंग भी आपको करके दे देंगे बढ़िया सी। कहेगा कितने पैसे, आप बोलो भाई जो भी पैसे हैं इसके अंदर ऐड कर देना। अब ये एक क्लाइंट तुमने जब यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं किया ना अपनी वैल्यू में, तो क्लाइंट को समझ आ गया भाई ये बंदा डिक्रीज नहीं करेगा, क्वालिटी अच्छी देगा। तो यही सिचुएशन को समझो कि कभी भी ना प्राइस मत तोड़ो, सर्विस की क्वालिटी अच्छी करो। जितनी सर्विस की क्वालिटी अच्छी रहेगी उतना क्लाइंट अच्छा रहेगा। देखो सारी गेम इसी बॉक्स में ही घूमेगी।
सेल करो, प्राइस मत तोड़ो। जब भी बेचो तो सर आप ये चीज एक्स्ट्रा ले लो, मैं आपको ऐसा एक्स्ट्रा बोनस दे देता हूँ, बट प्राइस नहीं कम होगा, क्योंकि देखो भाई जब जब प्राइस कम होगा तब तक वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो अगला क्लाइंट तो भूल ही जाओ। समझ गए ये चीज? चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ। अब ना बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आती है, क्लाइंट बोलता है कि सर मैं आपको ही क्यों चूज करूं, आप में ऐसी क्या बात है कि मैं आपको चूज करूं। तो मैं ना सिंपली अब यहाँ पे ना इमोशनल गेम खेलनी है। इमोशनल गेम कैसे खेलनी होती है? वो खेलनी होती है ऐसे कि सर देखो आपकी सारी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, बट लेकिन देखो मैं आप ही की नीच के बिजनेस के साथ काम कर रहा हूँ। मैं रियल एस्टेट में हूँ और रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ ही काम करता हूँ, मैं दूसरे किसी बिजनेस के साथ काम नहीं करता। तो मेरे से बेटर तो कोई भी नहीं समझता रियल एस्टेट बिजनेस को, अगर कोई समझता है तो मेरे लिए बैकग्राउंड ऑफ अप्लॉज है उसके लिए। ये चीज, अब यहाँ पे तुम्हारी अथॉरिटी भी बिल्ड हो रही है, तुम प्रॉब्लम को बहुत पोलाइटली टैकल कर रहे हो। नहीं तो देखो ये वैसे काम करती है कभी कभार, बट कभी कभार कुछ केसेस में नहीं भी करती है, बट तुम इसको यूज कर सकते हो। क्लाइंट को बोलोगे सर हम सेम सिटी से ही हैं, सेम कंट्री से हैं, तो स्कैम का चांस तो आप भूल ही जाओगे, आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा। देखो बहुत केसेस में यार काम भी करेगी, बहुत केसेस में काम नहीं भी करेगी, क्योंकि बहुत जेनेरिक है, वो बोलेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो ये चीज, बट लेकिन ये अपनी नीश वाली ये प्लस बनाना कि चलना, हम उसको बोलोगे कि मैं आप ही की नीश में काम करता हूँ, आप ही के बिजनेस के साथ मैं काम करता हूँ, तो उसको क्लियर कट यही चीज समझ आएगी, हाँ भाई बात तो ठीक बोल रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इजीली उसका ट्रस्ट तुम जीत पाओगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन आता है, इसको यूज करोगे तो बहुत इजीली टैकल करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ एक बार। एक चीज याद रखना, कभी भी ना क्लाइंट जो ऑब्जेक्शन देगा, कभी भी सारे के सारे ऑब्जेक्शन ना, देखो कभी उसके ऑब्जेक्शन होंगे कि पैसे नहीं है, ठीक है, कभी ऑब्जेक्शन होगा कि मेरा पार्टनर कॉल पर नहीं है, ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्शन हमेशा होगा कि मैं अभी कहीं बिजी हूँ। ठीक है, देखो भाई ये ऑब्जेक्शन जब जब आते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों आते हैं ये, एक एक करके तुम समझ जाए इस चीज को। पैसे नहीं है वाला जो ऑब्जेक्शन है ना, वो पैसे नहीं वाला ऑब्जेक्शन पता है कब आएगा? जब क्लाइंट के बाद ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, एक्स वाई जी कोई फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो तुम्हें नहीं बताएगा। ठीक है, या तो वो नॉट इंटरेस्टेड बोल के आउट हो जाएगा, या फिर तुम्हारे से बात ही नहीं करना चाहेगा, क्लियर बोलेगा पैसे नहीं है, खत्म बात। ये चीज। ठीक है, अब जो दूसरी ऑब्जेक्शन है ना, वो होती है कि पार्टनर कॉल पे नहीं है, या मेरा पार्टनर मतलब मेरे साथ नहीं है, तो आज नहीं कल कर लेते हैं कॉल। सिंपली ना तुम जब भी कॉल पर जाओ, जब भी कॉल पर जाते ही तुरंत पूछो कि सर आपका टाइम भी प्रीशियस है, मेरा टाइम भी प्रीशियस है, डिसीजन मेकर आप हो या कोई पार्टनर है। अब यहाँ पर क्या है, देखो अगर उसने बोला कि मैं ही डिसीजन मेकर हूँ, तो तुम्हारे लिए सेल करना बहुत इजी हो जाएगा, तुम्हें पता है भाई इसी को ही बेचना है। बट अगर वो बोलेगा ना कि मैं नहीं डिसीजन मेकर, मेरा पार्टनर है, मेरी वाइफ है या मेरा फ्रेंड है XYZ, तो तुम उसको बोलो कि ठीक है सर, मैं आपके टाइम की रिस्पेक्ट भी करता हूँ एंड अपने टाइम की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी डिसीजन मेकर है आप उसको बोल दो कि कॉल पे ज्वाइन कर ले, जिससे क्या है हम सारा डीप डाउन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा भाई, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। वो ये नहीं बोलेगा कि पूरी बात हो गई सब डन हो गया, पेमेंट की बात आई तो बोल रहा कि मेरा तो पार्टनर ही कॉल पे नहीं था, तो मैं उससे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर तुमने एफर्ट पूरा दे दिया, लीड पूरी बात कर ली, सब कुछ पूरा डन हो गया, बट डिसीजन मेकर ही नहीं है तो पैसे किससे लोगे? तो ये चीज, तो कभी भी ना जब भी जाओ कॉल पे तो ये चीज उससे पूछना कि सर डिसीजन मेकर कौन है। ठीक है, फिर कभी वो ऑब्जेक्शन देंगे अभी कहीं बिजी हूँ, ठीक है, जब भी बोले ना अभी मैं कहीं बिजी हूँ या मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सिंपल से एक जेंटल चीज बोलो, सिंपल बहुत पोलाइटली कि ठीक है सर, आप बस मुझे ये बता दो कि मैं नेक्स्ट फॉलो अप कब लूँ, मैं आपसे एक बार नेक्स्ट फॉलो अप ले लूंगा। देखो बहुत सारे केसेस में अगर तुम इतना पोलाइटली बोलोगे तो क्लाइंट तुम्हें खुद ही बोल देगा कि हाँ मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, मेरे से डिस्कस कर लो। काफी केसेस में ये चीज कन्वर्ट हो जाती है, बट काफी केसेस में नहीं भी होती है। अब जैसे ही वो तुम्हें रिवर्ट बैक करेगी, हाँ ठीक है आप मुझे इस टाइम पे कॉल कर लो, जैसे आप मुझे कल 2 बजे कर लो, ठीक है, क्लाइंट ने ये चीज बोली, भाई दिमाग में सेट कर लेना, कल 2 बजे उसको फोन करना ही करना है। क्योंकि होगा क्या, अगर तुम 2 बजे फोन करोगे तो वहीं पे ही वो समझ जाएगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है एंड लिटरली मेरे बिजनेस में हेल्प करना चाहता है। नहीं तो कुछ लगेगा ना कि सीरियस नहीं है, हेल्प नहीं करना चाहता, टेकल कर रहा है बस प्रॉब्लम को, नहीं बिकेगी भाई सर्विस, सही में नहीं बिकेगी। क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि ये बंदा सही में मेरे बिजनेस के बारे में सोच रहा है। अब अगर तुमने उसको एक बार कॉल किया, कॉल करने के बाद वो चाहे बोल दे नॉट इंटरेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़नी कि ये ना हो कि तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई रिजेक्टेड लीड ही है, क्यों टाइम पास करना। कोशिश करो, फॉलो अप करो, कन्वर्ट अपने आप लीड निकलेगी। ये सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन है जो हैंडल करना तुम अगर सीख गए तो बहुत बेनिफिशियल तुम्हें मिलने वाला है, जबरदस्त बेनिफिट। देखो अब ये समझो कि जेन्युइन ऑब्जेक्शन कैसी होती हैं और फेक ऑब्जेक्शन कैसी होती हैं। ठीक है, जेन्युइन ऑब्जेक्शन समझते हैं पहले, फिर फेक ऑब्जेक्शन समझते हैं। जेन्युइन ऑब्जेक्शन होती है कि सर पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है, सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शन होती है
कि सर पेमेंट यूपीआई जाएगी, पेपाल जाएगी, किस तरीके से जाएगी? देखो यूएस में कर रहे हो तो पेपा यूपीआई तो जानी नहीं, पेपाल या रेजर पे या वाइस इन सब पे जानी है। ठीक है। दूसरी जो मेन ऑब्जेक्शन होती है, ओरिजिनल जेन्युइन ऑब्जेक्शन जो होती है कि सर मैं आउटपुट कब से देखना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन सेकंड थर्ड आती है, वो आती है कि सर डिलीवरी में क्या टाइम जाएगा, कब से मतलब डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, कब से आप स्ट्रैटेजीज वगैरह देना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। फिर होती है कि सर मीट पे कब कनेक्ट करना है, डिस्कस करने के लिए एक बार एक फाइनल कॉल ले लेते हैं। अब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, ये जेन्युइन ऑब्जेक्शंस होती हैं जिसपे क्लाइंट खुद बोलता है कि हाँ ठीक है भाई, अब वो लेना चाहता है, सर्विस में इंटरेस्टेड है। ठीक है। वो बातें डोल मोल नहीं कर रहा। तो ये सब तुम्हारी एक जेन्युइन ऑब्जेक्शंस हैं जो क्लाइंट सही में फेस कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं फेक ऑब्जेक्शन की। देखो फेक ऑब्जेक्शन पता है कैसी होती है, वो होती है पूरी फेक, पूरी की पूरी। क्लाइंट उसमें क्या बोलेगा कि अभी तो स्टार्ट कर लेते हैं बट लेकिन मुझे लग नहीं रहा कोई आउटपुट आएगा। सबसे पहली फेक ऑब्जेक्शन। फिर उसके बाद सेकंड जो फेक ऑब्जेक्शन आती है ना, वो ये आती है, क्लाइंट ना कभी भी मीटिंग पे नहीं आएगा, कभी भी। तुम जितना मर्जी बोल लो कि सर मीटिंग कर लेते हैं, सर मीटिंग कर लेते हैं, उसका सिर्फ एक सिंपल सा जवाब होगा कि आज बिजी हूँ, कल कर लेते हैं, कल बिजी हूँ, परसों कर लेते हैं, परसों बिजी हूँ, नेक्स्ट डे कर लेते हैं। जब भी ऑब्जेक्शन आए ना, सिंपली क्लाइंट को एक ही चीज बोल देना, जब भी आए, कि सर आई होप सो आपको मेरे से बात करके अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं अभी के लिए लीड को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ एंड शट कर देता हूँ, हम फिर कभी इन फ्यूचर कनेक्ट करते हैं। अपना टाइम मत लगाओ इस लीड पे, ये बिल्कुल बकवास लीड है, ना कन्वर्ट होगी ना कभी कुछ होगी। इससे ना तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं। कभी ये बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, कभी ये बोलेगा कि सिर्फ तुम्हें गोली देगा कि कल कनेक्ट करते हैं, परसों कनेक्ट करते हैं। टॉपिक शिफ्ट करेगा कि अगर तुमने इसे पूछा कि सर क्या बिजनेस की ग्रोथ है, शिफ्ट करेगा टॉपिक, मतलब पूरा का पूरा तुम्हारा टाइम पास करवाएगा। तो इस लीड को तो कंप्लीटली भाई अवॉइड ही कर देना, ये पूरी पूरी फेक लीड है। ठीक है। सबसे पहले ये देख लो, ये जेन्युइन लीड का सारा है और ये फेक लीड का सारा है। ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ, जो तुम्हें नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आएगी सबसे ज्यादा सेल्स करते टाइम। मीटिंग को ना कभी भी ओपन एंडेड मत छोड़ो। अब ओपन एंडेड क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि लीड को ना ये मत बोलो, वो बोले कि चलो मैं सोच के बताता हूँ। ये कोई भाई मीटिंग का आउटपुट नहीं है। ठीक है। सोच कर बताता हूँ कुछ नहीं होता। जब भी मीटिंग पे जाओ, हमेशा समझ के आना कि ये तीन आउटपुट लेके आने हैं, बस दैट्स इट। पहला, यस। ठीक है। अगर यस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यस नहीं आ रहा है, फिर दूसरी जो चीज लानी है वो लाना है नो। ठीक है। अगर नो भी नहीं आ रहा है, तो फिर भाई सीधा सीधा लास्ट लाना है, फॉलो अप कब लेना है सर, अब मुझे फॉलो अप का बताओ, मैं आपसे फॉलो अप ले लूंगा उस टाइम पे। ठीक है। अब ये तीन के अलावा ना कुछ भी चौथी चीज नहीं होती भाई सेल्स कॉल पे, खत्म। ये तीन चीजें अगर मिल जा रही हैं तो समझ लो कॉल परफेक्ट है, नहीं मिल रही है तो समझ लो लीड खराब है, टाइम वेस्ट मत करना। ये सोच कर बताता हूँ, या अभी हम मतलब किसी और से सर्विस ले रहे हैं, अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये कोई कॉल नहीं है। ठीक है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारा भी और उसका भी। तो ये चीज से बचना, इस चीज को अवॉइड करना। ऊपर बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज बताई हैं उनको यूज करना है इस चीज के लिए। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम तुम्हें आएगी सेल्स करते टाइम। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे साथ ना पिछली एजेंसी ने ना स्कैम कर दिया, मतलब पैसे तो ले गए, सब कर दिया, काम भी दिखाया, बट लेकिन आउटपुट कुछ नहीं ला पाए। अब पता है यहाँ पे ना क्लाइंट पता है क्या सोचेगा, क्लाइंट सोचेगा तुम उसको बोलोगे कि नहीं सर हम ऐसे नहीं है, हम अच्छे हैं, हमारी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, ये सब नहीं। तुम सिंपली क्लाइंट को बोलो कि मार्केट में इतना स्कैम हो रहा है कि मेरा हर क्लाइंट आके यही चीज बोल रहा है। पता है वो बहुत चक्का रह जाएगा सही में। वो बोलेगा कि भाई ये क्या बात कर रहा है, इसने तो कोई अथॉरिटी बिल्ड ही नहीं करी अपनी, सीधा यही बोल दिया कि मतलब मार्केट में ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग स्कैम कर रहे हैं। क्लाइंट एक पॉइंट वो चुप हो जाएगा। और ये सिंपल सी लाइन ना मैंने इतनी बार यूज करी है, इतनी बार यूज करी है जेन्युइन अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, कि मार्केट में इतना स्कैम हो रहा है कि मतलब हर क्लाइंट आगे यही चीज बोल रहा है। तो वो खुद बोलता है कि देख लो अब आपके सामने है सब चीजें। तो ये चीज मतलब उसके उसको मैंने डिफेंस नहीं किया, उसको एक काइंड ऑफ अटैक कार्ड फेंका और अटैक किया पूरा का पूरा। ये चीज, ये सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन है जो सेल्स में आती है। इसको टैकल करोगे तो बहुत 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 अच्छा बेनिफिट निकलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ। बहुत सारे केसेस में ना क्लाइंट बोलता है कि अभी सही टाइम नहीं है, हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी सही टाइम नहीं है ना, तो इस ऑब्जेक्शन का सिंपल सा आंसर ये है, सर देखो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं बाद में स्टार्ट कर सकता हूँ, बट लेकिन अगर आप 90 डेज बाद स्टार्ट करते हो तो शायद आपका कॉम्पिटिटर 90 डेज में लीड जनरेट करना स्टार्ट कर चुका होगा। आप स्टार्ट करोगे बट कॉम्पिटिटर के पास लीड्स होंगी। अब वहां पर ना वो पॉज हो जाएगा, जेन्युइन पॉज हो जाएगा कि यार क्या बात कर रहा है ये, जेन्युइन हमारे पास इतना नुकसान होगा।
और कभी भी ना क्लाइंट को कभी भी जब भी बेचो उसको बेनिफिट्स बेचो। बेनिफिट्स इन द सेंस मतलब रिजल्ट, फाइनल डिलीवरी। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक वेबसाइट की बात कर, एग्जाम्पल लेके चलते हैं वेबसाइट का, ठीक है। अब एक वेबसाइट 25,000 की तुमने बेची, ठीक है। 25,000 की तुमने उससे बात करी कि सर हम आपको 25,000 की वेबसाइट देंगे। अब 25,000 की वेबसाइट के अंदर तुमने क्लाइंट को सिंपली बोला कि सर वो बोलता है कि हमें वेबसाइट नहीं चाहिए, हमें वेबसाइट का कोई फायदा नहीं, हमारे पास लीड नहीं आती। सिंपल उसको बोलो कि सर आपके पास ऐसी कितनी लीड आती है जो वेबसाइट के लिए पूछती है बट कन्वर्ट नहीं हो पाती। मतलब वेबसाइट के लिए इंक्वायरी करी उन्होंने आपके मतलब मतलब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं यार, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए इंक्वायरी करी और पूछा कि सर आपकी वेबसाइट है, और आपने बोला कि नहीं है, और उस लीड ने आपको बाउंस बैक कर दिया। कह रहा है ऐसी महीने में 4-5 लीड्स आ जाती हैं, ये बहुत केसेस में क्लाइंट से को सही बताते हैं। 5 लीड्स आ जाती हैं सर, और एक से आप कितना मतलब एनुअली चार्ज करते हो? मैं 20,000 रुपये चार्ज करता हूँ, ठीक है। क्लाइंट का रिस्पॉन्स होता है। अब 20,000 रुपये वो उससे चार्ज कर रहा है तो सीधा सीधा 1 लाख रुपए हो गया। अब साल का 1 लाख रुपए का घाटा। तो सर आप मतलब 25,000 छोड़ के 1 लाख का घाटा सफर करना चाहते हैं? सही में भाई वो म्यूट हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, अच्छा वाला एकदम, कि भाई ये क्या बात कर रहा है। फिर यहाँ पर ना वो तुम्हें काफी चांस बोलेगा कि चलो ठीक है आप फिर बताओ कैसे क्या है, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर तुम 25,000 की चीज को भाई 30,000 का भी बेच सकते हो क्योंकि उसको 1 लाख का जेन्युइन घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर तुमने प्रॉफिट कार्ड खेला है, समझ रहे हो। तो ये प्रॉफिट कार्ड होता है। प्रॉफिट कार्ड से ना तुम क्लाइंट को दिखाते हो कि भाई तुझे क्या घाटा सही में होगा अगर तू ये नहीं लेता है तो। ये चीज उसको फाइनल आउटपुट बेचो कि उसको कितना लॉस हो रहा है। लॉस दिखेगा तो जेन्युइन खरीदेगा, लॉस नहीं दिखेगा तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर खरीदेगा। ठीक है, समझ पाए दोनों ऑब्जेक्शंस कि कैसे पहली ऑब्जेक्शन इसको टैकल करना है फिर दूसरा इस ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ। बहुत सारे केसेस में ना क्लाइंट बोलता है कि आप रिजल्ट्स ला पाओगे, मतलब आपको लगता है कि आप रिजल्ट्स ला पाओगे। सिंपल बोलो, कहो सर अगर मैं रिजल्ट्स नहीं ला पाता तो मैं शायद ये कॉल ही नहीं देता। क्लाइंट की अथॉरिटी तुम्हारे लिए पूरी बिल्ड हो गई है, वो तुम्हें सही में बोलेगा कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आती है ना, वो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये आती है कि क्लाइंट बोलता है कि मुझे टाइम चाहिए, आई नीड सम टाइम। क्लाइंट को ना सिंपली ये बोलो कि सर डेफिनेटली मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आपके टाइम की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपको कहाँ पर डाउट रह गया या मैं कहाँ पर मतलब नहीं चीज समझा पाया आपको। यहाँ पे ना कोशिश करो कि कॉल पे ना सिर्फ और सिर्फ 3 रिस्पॉन्स लाओ। सिर्फ 3 रिस्पॉन्स, जिस तरीके से मैंने बोला ना, कॉल में सिर्फ ये 3 रिस्पॉन्स आने चाहिए। ये मत, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि आई नीड सम टाइम या मैं सोच के बताता हूँ। बस सिंपल पूछो सर कहाँ डाउट है, क्या चीज समझ नहीं आई, या कहाँ पर मैं अटक गया, या मैं चीज आपको बेटर नहीं समझा पाया, या मेरा पोर्टफोलियो ठीक नहीं लगा, या मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे, क्या चीज आपको मेरी बेटर नहीं लगी। कॉल को यहाँ पे क्लियर कट पूछ के डन करके आओ। समझ रहे हो। ये एक फाइनल चीज ध्यान रखना, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा ना क्लाइंट को ना माइंड मैप से लेकर जाओ। माइंड मैप से कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल दिया, जैसे देखो मैं भी अभी मीरो में मैंने बना नहीं रखे बट लेकिन मैं भी माइंड मैप से ही बनाता हूँ। माइंड मैप्स में जैसे क्लाइंट के पास जाओ, उसको बताओ कि वैसे रेपो बिल्ड करो, सबसे पहले रेपो बिल्ड करी। फिर सेल्स का बताओ कि सेल्स कैसे करेंगे, जैसे मतलब किस तरीके से सेल्स हम करेंगे कि आपको लीड्स कैसे जनरेट करके देंगे। जैसे मान लो सेल्स के लिए हमने उसको बोला कि सबसे पहले हम आपकी एड्स रन करेंगे जो मेटा पे रन नहीं करके गूगल पे रन करेंगे। ठीक है, अब वो बोलेगा कैसे रन करोगे, फिर यहाँ से एक माइंड मैप ओपन करो कि सर गूगल पे इस तरीके से रन करेंगे, इस तरीके से रन करेंगे। फिर वो बोलेगा ठीक है आगे कैसे करेंगे। तो इस तरीके से ना पूरा का पूरा सिस्टम माइंड मैप पे लेकर जाओ। माइंड मैप से क्या होता है, क्लाइंट को ना ट्रस्ट होता है और वो क्लियर प्रॉब्लम को ना समझ पाता है और बेटरली एनालाइज कर पाता है। ठीक है, होप सो सारे ऑब्जेक्शन समझ आए होंगे। ये अभी मैं एट दैट पॉइंट फेस कर रहा हूँ तो मैंने सोचा इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाना बेस्ट है। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन आती है तो कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं उसको भी एनालाइज करूंगा, उस ऑब्जेक्शन को भी ट्राई करूंगा, खुद एनालाइज करूंगा कि ये ऑब्जेक्शन आती है या नहीं आती है। उसके बाद फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पार्ट 2 करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।